आप कल्पना कीजिए कि आप बाहर हैं, गर्मी में, दोपहर में, और आपके पास कोई भी छत नहीं है, ना कोई आश्रय, या बारिश में है वो भी सर्दी की रात में, बिना किसी छत के या आश्रय के। उस पल आप क्या ढूंढते हो? सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए क्या है? यह आश्रय है, बाकी सब कुछ बाद में। क्या हर कोई गर्मी की दोपहर या ठंड की रात में बाहर रहता है? इसका जवाब है नहीं। क्या ये आश्रय की आवश्यकता को कम करता है? क्या ये किसी भी हद तक इसके महत्व को कम करता है? कुछ लोग तो पहले से ही लकी हैं, फिर भी इसके लिए उस खुदा को आभारी होना अच्छा है। अलग अलग प्रकार की सिचुएशंस हमारी लाइफ में हमेशा रहती हैं, कुछ के लिए अच्छी और कुछ के लिए आरामदायक, कुछ के लिए आसान और कुछ के लिए कठिन। कॉमन बात यह है कि अच्छी या बुरी नहीं, बल्कि असली फैक्ट ये है कि हम सिचुएशंस को फेस करते हैं अपनी लाइफ में, और वो समय के अनुसार चेंज होती रहती है। यदि हम जीवन में आने वाली समस्याओं की तुलना तेज धूप या ठंडी बारिश से करते हैं, तो गुरु का द्वार शरण है। जैसे ही हम उनकी शरण में जाते हैं, हम उनकी सुरक्षा के अंदर होते हैं। बाहर कुछ भी बदलता रहे, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कभी कभी हम बाहर जा सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि गुरु की शरण है हमारे पास। ये विश्वास हमें हमेशा रहता है। हमें एक प्रकार का ज्ञान भी आ जाता है कि हम उनकी शरण में रहकर, कि बाहर कुछ भी होता रहे, कुछ भी बदलता रहे, अपने अनुभव से उस सिचुएशन को कैसे डील करें। आप जैसे ही गुरुद्वार पर जाते हैं, हम उनकी शरण में आ जाते हैं, और इस दुनिया को हम उनकी नजरों से देखने लगते हैं। हर एक समस्या अपने आप में छोटे होने लगती है जब आप गुरु की नजरों से, जो कि इस दुनिया की नजरों से काफी बड़ी है। हर अनुभव सुखदायक हो जाता है एक बार हम उनकी आंखों से देखने लगते हैं तो। हर अनुभव सुखद या कम से कम सहने योग्य तो होने लगता है। बाहर के तत्व आपको विचलित करना बंद कर देते हैं, क्योंकि अब आपके पास सुरक्षा है। गुरु हमें सुरक्षा प्रदान करता है हमेशा। इस दुनिया में हर रिश्ते में समस्याएं हो सकती हैं, रिश्ते टूट भी सकते हैं, लेकिन गुरु कोई रिश्ता नहीं है जो टूट जाए। गुरु एक एहसास है जो महसूस होता है। अपने गुरु से बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये न केवल समस्याओं को दूर करने में मदद करेगा, बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान की दिशा में भी प्रगति करेगा। क्या बात करें और कैसे बात करें, यह भी महत्वपूर्ण है। गुरु के साथ ऊपरी या जैसे आप दोस्तों से बातचीत करते हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। क्या हाल है, क्या कर रहे हैं, इन जैसी चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि इनकी ज़रूरत नहीं है। गुरु को हमारी ओर से किसी सामान्य गीदड़ भक्की की ज़रूरत नहीं है। उनसे उन चीज़ों के बारे में बात करें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। अपने गुरु के साथ अपनी समस्याओं पर चर्चा करने के लिए शर्म या अहंकार महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। ये पहली जगह में होने के उद्देश्य को हरा देता है। इसके अलावा गुरु के जज मत बनो। उन्हें ये कहना चाहिए था, उन्हें ये नहीं कहना चाहिए था, कोई व्यक्ति खुद की तुलना में उनके करीब है। ये विचार और भावनाएं गुरु के अनुरूप बहुत ही कॉमन है।
जब आप उनके साथ खुलेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो आप ही के साथ हैं, जैसे वे अन्य सभी के साथ हैं। बस उनकी प्रेजेंस को महसूस करिए, उनकी प्रेजेंस जो आपके अंदर है, जो पहले भी आप ही के साथ थी और आगे भविष्य में भी आप ही के साथ रहेगी। अपने गुरु से कुछ भी हासिल करने के लिए आपको सबसे पहले अपने कप को खाली करना होगा, जो उसमें पहले से है। इसे खाली करने का एक तरीका यह है कि गुरु से बात करें और अपना सब कुछ उन्हें सौंप दें। अगर हम अपनी समस्याओं पर पकड़ बनाए रखते हैं तो हम समाधान की उम्मीद नहीं कर सकते। अपने कप को खाली करें और उसे लेने के लिए तैयार रहें जो वो देना चाहते हैं। याद रखें, वे हमेशा आपको स्वीकार करेंगे अगर आप तैयार हैं तो। आपको तैयार रहना होगा और फिर अपना सब कुछ छोड़ देना होगा। वो हमेशा हमारे साथ हैं, हमारी देखभाल के लिए। जय गुरुदेव।